आप सभी का एडवांस मेजर पेपर 1 जिसे आप शॉर्ट में एएमजी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, ये सारा सब्जेक्ट का मैं आपको एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, 15 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ये सारा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जिनका भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब्जेक्ट को हम लोग सारा का सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे एक एक करके अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए ये एडवांस मेजर पेपर है ज्योग्राफी का, जो कि आपके सिलेबस में मॉड्यूल 1 के हिसाब से जो टॉपिक है वो है कृषि भूगोल का स्वरूप और क्षेत्र। इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन कि कृषि भूगोल की प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र और इसके महत्व की विस्तार से आपको यहाँ विवेचना करनी बोली गई है, ये पहला सवाल रहेगा। दूसरा, कृषि भूगोल भूगोल है, इसके विकास का एक क्रमबद्ध आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया दूसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है कृषि भूगोल के अध्ययन के जो प्रमुख उपागम होते हैं या अप्रोचेस होते हैं, इनकी व्याख्या करनी बोली गई है। ये सवाल पेपर में 5 नंबर के लिए आपसे आ सकता है। चौथा क्वेश्चन है कृषि भूगोल में कृषि संबंधी जो आंकड़े होते हैं यानी जो डेटा होता है, उनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं और उनका जो महत्व है, इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 में आपको कृषि भूमि उपयोग और साथ ही साथ जो भूमि व्यवस्था, इससे संबंधित सवाल आएगा। तो पहला ही सवाल है, ये 15 नंबर में आपको पेपर पूछा जाएगा कि कृषि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक है, इनकी विवेचना करें। फिर कृषि भूमि उपयोग में जो तकनीकी जो कारक है, इनकी भूमिका आप क्या करें, यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है भारत में जो भू जोत है या लैंड होल्डिंग एवं जो भूधारण है प्रणाली, लैंड टेन्योर जो सिस्टम है, इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। भारत में भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है, भूमि सुधार के उद्देश्य एवं जो प्रमुख उपाय हैं, इनकी विवेचना आप करें, ये बताने बोला गया है। मॉड्यूल 3 में फसल प्रतिरूप एवं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित सवाल है। फसल प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। फसल संयोजन क्षेत्रों की जो निर्धारण की विवर जो विधि होता है, इसको आपको समझाने बोला जाएगा। फिर अगला सवाल है फसल संकेंद्रण है एवं जो फसल विविधीकरण है, इससे आप क्या अभिप्राय या क्या समझते हैं और दोनों की अवधारणाओं को उदाहरण सहित आपको यहाँ स्पष्ट करने बोला गया है। फिर है वॉन थ्यूनन के जो कृषि अवस्थी जो मॉडल है बेसिकली, इसकी व्याख्या करें और इसके जो आधुनिक संशोधन पे आपको प्रकाश डालने बोला गया है। फिर यहाँ पर विट्सले के द्वारा जो प्रस्तुत कृषि जो प्रदेशों के वर्गीकरण की विस्तार से आपको व्याख्या करनी है। फिर भारत के कृषि जो बेसिकली हमारे पास जलवायु प्रदेश है, इनका आपको वर्णन करने बोला गया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बताना है। मॉड्यूल 4 में कृषि भूमि उपयोग एवं जो कृषि विकास संबंधी सवाल आएंगे। तो कृषि भूमि उपयोग एवं जो वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी जो होता है, इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करने बोला गया है। फिर ये तो सवाल आप लिख लीजिएगा, भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसका वर्णन करते हुए इनके जो प्रभाव है, इनका विवेचन करने बोला गया है। फिर भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्या है, इनका विवेचना करते हुए भारत की जो कृषि नीति है, इसका एक आपको आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने बोला गया है। तो ये टोटल 15 सवाल हैं, जिससे आपसी बच्चों को 15 नंबर और 5 मार्क्स का जो भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा, ये कंप्लीट होता है। बोले भैया 1 नंबर का सवाल हमारा कहाँ गया। देखिए 1 नंबर का सवाल पढ़ने के लिए आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पेपर में सवाल को बना सकते हैं, वरना आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपसी बच्चों को 75 में से 70 नंबर का सारा क्वेश्चन बता दिया, जिनका भी ज्योग्राफी है। अब मैं आपसे बच्चों को इकोनॉमिक्स का बताता हूँ। चलिए इकोनॉमिक्स में कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे पेपर में। ये है एडवांस मेजर पेपर 1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक था यूनिट 1 में आपका, भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसी से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की व्याख्या करते हुए हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उनमें कृषि का जो स्थान है और इसका जो महत्व है, इसका विवेचना करिए। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की संरचना और इसके संगठन को समझाइए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है एवं जो गैर कृषि क्षेत्र है, इनकी जो भूमिका, ये भी स्पष्ट करें। फिर है कृषि विविधीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में मत्स्य पालन, बागवानी, पुष्प कृषि एवं डेयरी के जो विकास समस्या है तथा ये सरकारी नीतियाँ, इनकी विवेचना करें। फिर ग्रामीण औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है और कृषि जो आधारित उद्योग है, इसके महत्व पर प्रकाश डालने बोला गया। ये यूनिट 1 का जो सवाल जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। यूनिट 2 कृषि का विकास है। भारत में कृषि संसाधनों का वर्णन करते हुए भूमि उपयोग एवं जो फसल प्रतिरूप है, इसकी विवेचना करें। फिर अगला सवाल है भारतीय कृषि से सिंचाई के महत्व की जो व्याख्या है वो करिए और कमांड क्षेत्र विकास एवं जो बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा करने बोला गया। 7वां सवाल आ सकता है कि भारत में कृषि वृद्धि एवं जो कृषि उत्पादकता है, इसकी प्रवृत्तियों की विवेचना करें और कृषि विकास में जो क्षेत्रीय विविधता दिखी जाती है, इसका स्पष्टीकरण बोला गया है।
कृषि श्रमिकों से आप क्या समझते हैं और भारत में जो कृषि श्रमिक है इनकी जो प्रमुख विशेषताएं और इनकी जो समस्याएं इनका आपको विवेचना करने बोला गया है। यूनिट 3 से देखा जाए तो भारतीय कृषि में जो तकनीकी उन्नति है, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, इसका विवेचना करना है। उच्च उपज वाले जो बीज हो गए, उर्वरक हो गया, सिंचाई तकनीक, इनकी भूमिका आपको स्पष्ट करनी बोली गई है। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, भारत में हरित क्रांति की उपलब्धि और इनकी जो सीमाएं इनका विवेचन करें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है या सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर, इससे आप क्या समझते हैं। भारत में सतत कृषि के विकास के लिए जो उभरती जो कृषि तकनीक है इसका आपको विवेचना करने बोला गया। फिर है शुष्क जो भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके महत्व और इनका जो प्रमुख समस्या है इसके बारे में चर्चा करें। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका तकनीक का भूमिका के बारे में इसका बताइए और इसका महत्व के बारे में विवेचना करें। फिर है भारत में कृषि नियोजन की जो अवधारणा है इसको स्पष्ट करें। विकेंद्रीकृत नियोजन एवं जो संख्यात्मक नियोजन है इसकी विवेचना करें। भारत में कृषि मूल्य जो नीति है, कृषि विपणन हो गया, खाद्य सुरक्षा की विवेचना करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहते हैं, इसकी भूमिका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। तो ये टोटल 15 सवाल रहा आपसे ही बच्चों के लिए एडवांस मेजर पेपर इकोनॉमिक्स जिनका रहा। तो आपसे ही बच्चे इस इकोनॉमिक्स के वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका भी इकोनॉमिक्स है, और आपसे ही बच्चों इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब चलिए मैं बाकी के सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी इनको भी बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका एडवांस मेजर पेपर 1 का टॉपिक, यूनिट 1 में प्रयोजन मूलक हिंदी। तो यही सवाल आएगा पहला कि क्या इससे क्या अभिप्राय है, इसकी अवधारणा, स्वरूप और इसके उद्देश्य को स्पष्ट करें। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी की जो प्रासंगिकता है और साथ ही साथ इसके उपादेयता पर विस्तार से चर्चा करें। प्रयोजन मूलक हिंदी के सामने जो वर्तमान समय में कौन कौन सी चुनौतियाँ ये बताइए, इसका विवेचना करना है। प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप और इसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोला गया है। फिर है यूनिट 2 में प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र और जो प्रयुक्तियाँ उसको बताना है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र एवं जो विभिन्न प्रयुक्तियाँ इसका आपको विस्तार से वर्णन करने बोला गया। प्रयोजन मूलक हिंदी और सामाजिक हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाएं पर जो संभावनाएं हैं उन पर आपको विस्तार चर्चा करना है। फिर वर्तमान समय में जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें रोजगार और साथ ही साथ व्यावसायिक क्षेत्र के लिए ये किस प्रकार उपयोगी है ये स्पष्ट करने बोला गया है। यूनिट 3 है माफ करिए अनुवाद में, इसमें अनुवाद से क्या अभिप्राय है, अनुवाद के विभिन्न रूपों का विस्तार चर्चा करने बोला गया। अनुवाद की जो प्रमुख विशेषताएं एवं जो अनुवाद प्रक्रिया का क्रमबद्ध विवेचन करने बोला गया। फिर हिंदी की प्रयोजनीयता के विकास में अनुवाद की जो भूमिका ये स्पष्ट करने बोला गया। और जो क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद के बीच जो संबंध है इसको स्पष्ट करते हुए अनुवाद की जो उपयोगिता इस पर प्रकाश डालने बोला गया। यूनिट 4 पारिभाषिक जो शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट करें। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की जो प्रक्रिया है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं इसका विस्तार चर्चा करें। प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में जो पारिभाषिक शब्दावली है इसके योगदान के बारे में आपको यहाँ पर विवेचना करनी बोली गई है। ठीक है, तो ये था 15 क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए जिनका भी एडवांस मेजर पेपर हिंदी है आप सभी का। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग इसको पढ़ के अच्छा से जाइएगा जिससे 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिनका है वो बताता हूँ। तो ये रहा आपका एडवांस मेजर पेपर 1 इंग्लिश का, यूनिट 1 में बैकग्राउंड रीडिंग्स है। तो डिस्कस द मेजर थ्योरीज ऑफ एडेप्टेशन, हाउ डू डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सिनेमा, ये पहला सवाल जो आपके पेपर पूछा जा सकता है। दूसरा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोजिशन इन एडेप्टेशन स्टडीज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स आपको बताना है। ठीक है, फिर डिस्कस द जर्नी फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड एंड एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉलीवुड, क्या इन्फ्लुएंस है हॉलीवुड के इंडियन सिनेमा में ये बताना है। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय द टू वेज ऑफ सीइंग, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ लिटरेरी और सिनेमेटिक जो एडेप्टेशन इसके बारे में। एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स बोथ लॉस एंड गेन, इसके बारे में आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। रेफरेंस को लेकर चलना है, लिटरेरी एडेप्टेशन को ये बताना है आपको। ठीक है, यूनिट 2 टेक्सचुअल रीडिंग्स है, इसमें आपको पूछा जाएगा डिस्कस जेम्स मोनिको कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द फिल्म, साइंस एंड सिंटेक्स, हाउ डज फिल्म कम्युनिकेट मीनिंग थ्रू साइन एंड सिनेमेटिक टेक्निक्स, ये बताना है। कंपेयर करना है शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट विथ फ्रांसो जेफरिलिस रोमियो एंड जूलियट 1968 एंड बैज लोनस रोमियो प्लस जूलियट 19, कैसे दोनों के बीच में कंपेयर आपको बताना है। ठीक है, डिस्कस करना है वापसी सिद्धवास का आइस कैंडी मैन एंड दीपा मेहतास अर्थ एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कंपेयर करना है अमृता प्रीतम पिंजर विथ सीपी द्विवेदी का जो फिल्म एडेप्टेशन पिंजर 2 या 3 के साथ, और डिस्कस करना है कि इसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं इस एडेप्टेशन में। डिस्कस करना है इयान फ्लेमिंग्स फ्रॉम रसिया विथ लव एंड
जो टेरेंस यंग्स 1963 फिल्म एडेप्टेशन, और ये किस प्रकार फिल्म जो है वो री इंटरप्रेट करती है ओरिजिनल नॉवेल को, ये बताना है। यूनिट थर्ड आपका क्रिटिकल रीडिंग्स है, इससे जुड़ा हुआ सवाल डिस्कस करना है लिंडा हचन्स ऑन द आर्ट ऑफ एडेप्टेशन, और हाउ सॉरी व्हाट डज हचन मीन बाय एडेप्टेशन एज अ क्रिएटिव एंड इंटरप्रेटिव प्रोसेस। एक्सप्लेन करना है थॉमस लिचेस का आर्गूमेंट्स का एडेप्टेशन स्टडीज एट क्रॉसरोड्स। व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स, क्या है और क्या चैलेंजेस है बेसिकली एडेप्टेशन स्टडीज को लेकर। डिस्कस करना है पूनम त्रिवेदी का कंसेप्ट ऑफ फिल्मी शेक्सपियर को लेके, और किस प्रकार शेक्सपियर जो है एडेप्ट और ट्रांसफॉर्म किया गया इंडियन सिनेमा में, ये बताना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियोलॉजी प्रोडक्शन एंड रीडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल टेक्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन रहा कि एडेप्टेशन इज नॉट मेरली अ रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट बट अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कस करना है आपको ये जो प्रिस्क्राइब लिटरेरी एंड सिनेमेटिक टेक्स्ट के बेसिस पे बताना है। तो ये रहा आपका एडवांस मेजर पेपर 1 इंग्लिश का 15 सवाल, जो आपके लिए 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल, जिससे आप लोग पेपर बना के आ पाइएगा। तो आप सभी बच्चे जिनका भी एडवांस मेजर पेपर 1 है इंग्लिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा आप लोग। ये है एडवांस मेजर पेपर 1 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, यूनिट 1 विवाह आपका, ठीक है, मैरिज के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझाइए, और विवाह के जो प्रमुख कार्य इनकी विवेचना करें। विवाह के जो प्रमुख नियम है उनका वर्णन करें, और अंतर विवाह और जो बहिर्विवाह होता है इससे आप क्या समझते हैं बताएं। विवाह के जो विभिन्न प्रकार हैं इनका वर्णन करें। एक विवाह और बहुविवाह में अंतर स्पष्ट करें। यूनिट 2 परिवार है, परिवार को एक सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित करें, और इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं इनकी विवेचना करें। परिवार के विभिन्न प्रकार का जो वर्णन करें, और एकल परिवार सिंगल जो फैमिली और संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली के बीच में जो अंतर है ये बताएं। फिर है आधुनिक समाज में जो परिवार की संरचना और इसके कार्यों में होने वाले जो प्रमुख परिवर्तन है इसकी विवेचना करें। यूनिट 3 में नातेदारी व्यवस्था है, तो नातेदारी यानी किनशिप से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए इसके जो प्रमुख प्रकार हैं इनका वर्णन करें। नातेदारी शब्दावली यानी किनशिप टर्मिनोलॉजी से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार और उपयोगों की व्याख्या करें। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था जो है इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया। यूनिट 4 में समकालीन जो मुद्दे हैं इनमें प्रवास का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवास और पारिवारिक जो परिवर्तन के संबंध की विवेचना करें। घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रथा की जो समस्या का सामाजिक दृष्टिकोण से आपको विश्लेषण करना है, और इनके जो प्रमुख कारण है प्रभाव ये भी बताना है। लास्ट क्वेश्चन है तलाक यानी डाइवोर्स की बढ़ती प्रवृत्ति कारण जो प्रमुख कारण क्या है, और परिवार एवं समाज पर इसके प्रभाव की आप विवेचना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो ये रहा आपसी बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 1 सोशियोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे सब्जेक्ट्स हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब आपसे ये बच्चे उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेष हमारी तरफ से एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।